नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पैरेलल इन्वर्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मींस हम सबसे पहले समझेंगे कि इस इन्वर्टर को पैरेलल इन्वर्टर क्यों बोलते हैं, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि पैरेलल इन्वर्टर सीरीज इन्वर्टर से कैसे डिफरेंट है। तो बच्चों, जब हम इन्वर्टर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसका बड़ा सिंपल से काम है डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करना। आप इन्वर्टर के बारे में डिटेल में ऑलरेडी जानते हैं। यह इन्वर्टर पैरेलल इन्वर्टर इसलिए कहलाता है क्योंकि आप जब इसके सर्किट अरेंजमेंट में अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरे कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कैपेसिटर, ये पैरेलली कनेक्टेड होते हैं लोड के, और ये डायरेक्टली लोड के पैरेलली कनेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि सर्किट डायग्राम में मैं आपको ट्रांसफार्मर भी ड्रॉ करूंगा, तो ट्रांसफार्मर के थ्रू ये पैरेलली कनेक्टेड होता है। और यही रीजन है बच्चों, इस इन्वर्टर को हम पैरेलल इन्वर्टर बोलते हैं। बच्चों, पैरेलल इन्वर्टर को हम पुश पुल इन्वर्टर भी बोलते हैं। बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको पुश पुल इन्वर्टर ड्रॉ करने को बोला जाता है, तो आपको लगता है कि शायद हमने ये पढ़ा नहीं। तो याद रखिएगा कि पैरेलल इन्वर्टर का सिनोनिम पुश पुल इन्वर्टर है। अब थोड़ा और आसान कर देता हूँ मैं पैरेलल इन्वर्टर। पैरेलल इन्वर्टर की वर्किंग एग्जैक्टली वैसी ही है जैसा हमने क्लास बी कम्यूटेशन में किया है। आपको याद होगा, हमने यूनिट 1 में रेक्टिफायर सर्किट में, यूनिट 2 में, इन दोनों यूनिट्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन सर्किट पढ़ा। तो जो क्लास बी कम्यूटेशन हमने पढ़ा है, उसी क्लास बी कम्यूटेशन का जो वर्किंग है उसे में एग्जैक्टली पैरेलल इन्वर्टर में होता है। पैरेलल इन्वर्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहाँ होता है बच्चों? यूपीएस के अंदर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पैरेलल इन्वर्टर मेजरली यूपीएस के अंदर यूज हो रहा है। आइए हम यहाँ इसके सर्किट डायग्राम को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे यहाँ सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर यानी कम्यूटेटिंग एलिमेंट ट्रांसफार्मर के थ्रू लोड के पैरेलल में कनेक्टेड है, और फिर उसके बाद हम इसके डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन को समझेंगे। सर्किट डायग्राम को समझने से पहले बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स वोल्टेज को। तो मैंने यहाँ वीएस सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया विद पोलैरिटी प्लस एंड माइनस। अब ये एक सीएसआई है, करंट सोर्स इन्वर्टर है, तो स्वाभाविक है बैटरी के सीरीज में लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर हम यूज करेंगे ताकि वो क्या बन सके, करंट सोर्स इन्वर्टर बन सके, सीएसआई बन सके। तो यहाँ इंडक्टर के इंडक्टेंस एल है, और इसका क्रॉस वोल्टेज अपियर होगा, दैट इज वीएल। सप्लाई से जो करंट फ्लो होगा बच्चों, उसको मैंने मेंशन कर लिया, जैसे यहाँ पे आई एस, दैट इज सप्लाई करंट। अब दो थारिस्टर्स हमने यहाँ पे यूज किया है जो एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड है। पहला थारिस्टर है जिसको मैंने बोला, जिसका क्रॉस वोल्टेज रहा VT1, और उस थारिस्टर का नाम है T1। सिमिलरली दूसरे थारिस्टर का नाम है बच्चों T2, और इसका क्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा, दैट इज VT2। अब ये दोनों थारिस्टर्स नॉर्मली एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, और उस ट्रांसफार्मर के सेंटर टैपिंग में मैंने सप्लाई वोल्टेज को कनेक्ट किया है। तो आइए हम ट्रांसफार्मर की हम यहाँ आर्किटेक्चर डेवलप कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर के सेंटर पॉइंट से मेरा जो सप्लाई वोल्टेज VS आ रहा है, इसका रिटर्न वायर कनेक्टेड है। तो मैंने यहाँ इसके रिटर्न वायर को ट्रांसफार्मर के सेंटर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया, टैपिंग के सेंटर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। नोमेनक्लेचर में कर देता हूँ, दैट इज ए टर्मिनल, दैट इज बी टर्मिनल, और सेंटर पॉइंट को मैंने ओ टर्मिनल दिखा दिया बच्चों। अब जो वोल्टेज अराइज होगा वो प्लस माइनस अराइज होगा VS इस टैपिंग के अंदर, और सिमिलरली प्लस माइनस अराइज होगा इस OB टैपिंग के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस VAO, तो आप बोल सकते हैं VS, और व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस VOB, दैट इज ऑल्सो VS। लेकिन VOB यहाँ पे VS है बच्चों। अगर कोई आपसे VBO पूछ रहा है तो दैट इज माइनस का VS। ये आप ऑलरेडी कई बार पहले कर चुके हैं। अब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को हमने यहाँ रेप्लिकेट कर दिया, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को भी रेप्लिकेट करना है, और साथ में यहाँ दो वायर दिखा रहा है, दो रॉड्स दिखा रहे हैं। मैं यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इन दोनों रॉड्स का मतलब क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये दोनों पैरेलल जो प्लेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्रांसफार्मर के कोर को। तो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है बच्चों, ये मैंने सेकेंडरी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और सेकेंडरी से हमने किसको कनेक्ट किया है बच्चों, लोड को। और इसीलिए हमने यहाँ पे बोला था कि मेरे जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट कैपेसिटर है वो मेरे लोड के पैरेलली कनेक्टेड है थ्रू ट्रांसफार्मर।
तो ट्रांसफार्मर के अक्रॉस या लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा उसको मैंने मेंशन कर दिया, दैट इज वी नॉट। बच्चों लोड में जो करंट फ्लो होगा दैट इज आई नॉट। तो इस तरीके से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे हमने फिगर 1 में पैरेलल इन्वर्टर का बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप किया है। तो ये मैं बोल सकता हूँ दैट इज पैरेलल इन्वर्टर। तो बच्चों पैरेलल इन्वर्टर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मैंने एक एग्जांपल आपके साथ यूपीएस का चर्चा किया है। यहाँ पे हम जंपर लगाएंगे ताकि ये देख सके कि ये इस वायर से थायरिस्टर से कनेक्टेड नहीं है। अब आइए हम साथ में इस पैरेलल इन्वर्टर के वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग में हम देखेंगे कि इस पैरेलल इन्वर्टर का वर्किंग डिफरेंट मोड्स में ऑपरेट होता है। तो इसको मैंने 4 मोड में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहला मोड है दैट इज मोड 1, और मोड 1 के लिए मैं एक टाइम स्लॉट डिवाइड कर लूंगा। तो मोड 1 में मैं जो टाइम का रेंज लेके चल रहा हूँ बच्चों, वो मैं लेके चल रहा हूँ टी की वैल्यू 0 से लेके T1 तक। अब मोड 1 में एग्जैक्टली होगा क्या, तो मेरे पास दो थायरिस्टर्स हैं T1 एंड T2। तो इन दोनों थायरिस्टर्स में एक को मैं ऑन करूंगा, एक को मैं ऑफ करूंगा। तो मोड 1 में मैं थायरिस्टर 1 को ऑन करूंगा और थायरिस्टर 2 को ऑफ करूंगा। ऑन ऑफ करने के लिए हम चाहे तो इसका बेसिक रेप्लिका डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बच्चों मोड 1 में मैं यहाँ जैसे T1 को ऑन कर रहा हूँ, T1 को ऑफ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ मोड 1 में कि हमने T1 को कंडक्ट किया, मीन्स फायरिंग करके ऑन कर दिया, और T2 में मैंने फायरिंग नहीं किया, तो एक तरीके से वो अभी ऑफ है। अब इस ऑफ ऑन की वजह से एग्जैक्टली क्या चेंजेस आएंगे वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इस ड्यूरेशन में होगा क्या बच्चों, कैपेसिटर तो सबसे पहले अपने आप को चार्ज करके अपने अक्रॉस वोल्टेज अराइज करेगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज चार्ज होकर अराइज हो रहा है, मीन्स कैपेसिटर के वोल्टेज को हम VC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अराइज हो रहा है वो ट्वाइस ऑफ सप्लाई वोल्टेज यानी 2 VS की वैल्यू अराइज हो रही है। अब इनडायरेक्टली इसके ऑपरेशन में फाइनल होता क्या है कि जब मैंने इस T2 को ऑफ किया बच्चों, उस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेकेंडरी का जो ये टर्न है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो रिमेनिंग टर्न है वो भी इसका आउटपुट वोल्टेज कंसीडर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में लोड के अक्रॉस सिर्फ ये VS वोल्टेज ही अपीयर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि कैपेसिटर जो मेरा चार्ज हुआ वो चार्ज हो गया, यानी VC की जो वैल्यू हो गई वो हो गई ट्वाइस ऑफ VS। लेकिन जो मेरा लोड का क्रॉस वोल्टेज मिला दैट इज ओनली VS, क्योंकि T2 क्या था, ऑफ था, जिसकी वजह से मेरा सिर्फ VAO ही अपीयर हुआ अक्रॉस V2 के। जब हम मोड 2 में आते हैं बच्चों, तो मोड 2 में हम T2 थायरिस्टर्स को टर्न ऑन करते हैं और T2 और T1 थायरिस्टर्स को टर्न ऑफ करते हैं। अब कैसे टर्न ऑफ होगा, ये बड़ा सिंपल है। टर्न ऑन करने के लिए हमें क्या करना होता है, फायरिंग करना होता है। तो मैं जैसे ही फायरिंग करूंगा तो ये T2 जो ऑफ था बच्चों अभी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मीन्स मैंने फायरिंग करके इसको ऑन कर दिया तो ये ऑन हो गया। लेकिन T1 जो ऑन था बच्चों अभी ऑफ होगा। कैसे ऑफ होगा ये, T1 ऑफ होने के पीछे रीजन आपको पता है, वो क्या है, कम्यूटेटिंग एलिमेंट। और वो कम्यूटेटिंग एलिमेंट क्यों, क्योंकि उसके अक्रॉस इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज अराइज हो रहा है दैट इज ट्वाइस VS। तो ये इसके अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज अपीयर कराएगा, नेगेटिव करंट फ्लो कराएगा, जिसकी वजह से जो T1 अभी ऑन था बच्चों ये ऑफ मोड में चला जाएगा। मीन्स T1 यहाँ पे ऑफ हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों मोड 2 के ऑपरेशन के अंदर दैट इज मोड 2। तो मोड 2 में मैं अगर टाइम ले लूं T1 से लेके T की वैल्यू T2 तक, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो T1 जो ऑन था बच्चों, यानी T ऑन किस कौन सा था, T1, तो T1 को मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। और जो T2 ऑफ था बच्चों, उस ऑफ को मैंने वापस क्या कर दिया, ऑन कर दिया। यानी मेरा T1 अभी ऑफ हो गया और T2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, ऑन हो गई। तो इस कंडीशन में जो मेरा कम्यूटेटिंग एलिमेंट C है, इसने अपना रोल प्ले किया और इस T1 को क्या कर दिया, उसने ऑफ कर दिया। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि जो वोल्टेज अराइज होना था मेरे थायरिस्टर के अक्रॉस, यानी जो लोड के अक्रॉस, वो कितना अराइज होगा। तो देखिए T1 के ऑफ होते ही फिर से ये वाला जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यानी जो टर्न्स है, ये काम नहीं करेंगे। तो वापस फिर से मुझे सेकेंडरी साइड में यही मुझे मिलेगा आउटपुट। तो V0 की वैल्यू अभी भी यहाँ पे VS ही होगी। लेकिन जो कैपेसिटर की वैल्यू चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ फिर से मेंशन कर सकता हूँ
कि मोड 2 में भी जो वी नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, Vs। अब हम धीरे धीरे मोड 3 की तरफ बढ़ेंगे और मोड 3 में हम देखेंगे कि कैसे जो T1 अभी ऑफ था, T2 ऑन था, तो ये कैसे आगे चल के एक्ट करते हैं। तो बच्चों मोड 3 में हम आगे बढ़ते हैं और मोड 3 में हम देखते हैं जो टाइम रेंज है बच्चों वो T3 से T4 मैंने लिया है। तो मोड 3 आते ही इस डिवाइस के अंदर थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा और वो चेंज कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ जो अभी मेरा T1 ऑफ था, मैंने इसको वापस फिर से फायरिंग किया और T1 को ऑन कर दिया। मीन्स यहाँ सर्किट में क्लोज करके दिखा सकता हूँ या मेरा T1 ऑन होने लगा, मीन्स कंडक्ट करने लगा, मैंने फायरिंग करके कर दिया। अब कहानी आएगी इस T3 का क्या होगा, T3 के अंदर क्या अपीयर होगा। तो T3 के अंदर बड़ा कॉमन सा सिचुएशन बनेगा कि अभी तक मेरा कैपेसिटर जो चार्ज हुआ था, चार्ज होने की वजह से अब जो कैपेसिटर के अंदर पोलैरिटी थी, जो Vs की वैल्यू थी, वो Vs की वैल्यू थी, जो Vc की वैल्यू थी बच्चों वो थी -2 ऑफ Vs। और इस वजह से जो T1 अभी तक ऑन था वो अब इसकी वजह से, इस पोलैरिटी की वजह से फोर्सली ऑफ हो जाएगा। मीन्स यहाँ T2 की वैल्यू जो अभी ऑन थी वो ऑफ हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस मोड 3 में मैंने T1 को क्या किया, टर्न ऑन किया, मीन्स ऑन कर दिया फायरिंग करके। और T2 जो अभी तक ऑन हो रहा था वो अब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और ऑफ होने की वजह से के पीछे जो रीजन है वो क्या है, वो है हमारा कैपेसिटर का अक्रॉस का वोल्टेज। मीन्स मैं लिख सकता हूँ Vc, और Vc की वैल्यू यहाँ पे -2Vs हो गई। तो ये इसको लोड के वजह से, यानी लोड कम्यूटेशन यहाँ पे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ इट इज अ काइंड ऑफ लोड कम्यूटेशन या फिर सेल्फ कम्यूटेशन। तो मोड 3 के ऑपरेशन में बच्चों हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा T1 जो अभी तक ऑफ था मैंने उसको ऑन कर दिया, T2 जो अभी तक ऑन था वो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की वजह से ऑफ हो गया, उसके अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज अपीयर होगा और फाइनली मेरा डिवाइस का कंडक्शन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ जो वोल्टेज का चेंज हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज का, वो क्या हो रहा है, वापस वही कंडीशन आएगा। T2 के ऑफ होते ही ये जो जो OB का जो आउट इनपुट वोल्टेज था प्राइमरी ट्रांसफार्मर का, ये सेकेंडरी साइड में नहीं जाएगा क्योंकि इधर कोई कंडक्शन नहीं, इस टर्न ये टर्न यूजलेस हो गया। तो फिर से जो लोड का क्रॉस वोल्टेज मिलेगा, यानी जो V0 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू Vs। अब बच्चों इसके आगे कम्युलेटिव हम ऑपरेशंस को, वापस रिपीटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करके समझ सकते हैं। तो बच्चों अब हम इसका वेवफॉर्म एनालाइज कर लेते हैं कि पैरेलल इन्वर्टर के अंदर हम वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वेवफॉर्म में आप जैसे ऊपर देख पा रहे होंगे, दो मैंने गेट पल्सेस लिए हैं, IG1 एंड IG2। IG1 T1 थायरिस्टर्स को टर्न ऑन करने के लिए गेट फायरिंग पल्स है और IG2 T2 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट पल्स है। मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे IG1 में दो मैंने पल्सेस दिखाए हैं, एक दिखाया है T=0 पे और दूसरा दिखाया है T=T3 पे। तो जैसा कि हमने वर्किंग मोड में समझा था कि मोड 1 यानी स्टार्ट होते समय हमने T1 थायरिस्टर को फायर किया था और मोड 3 में भी मैंने T1 थायरिस्टर को अगेन फायर किया था। T2 जो थायरिस्टर था बच्चों वो मोड 2 को स्टार्ट करते समय हमने फायर किया था, इसलिए यहाँ IG2 की वैल्यू में जो गेट पल्स है वो T2 पे दिख रहा होगा। अब हम कैपेसिटर के वोल्टेज को समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों। स्टार्टिंग में कैपेसिटर मेरा चार्ज था और चार्जिंग वोल्टेज कितनी थी, ट्वाइस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, दैट इज 2Vs। मोड 1 तक मेरा कैपेसिटर चार्ज रहा और मोड 2 में आते ही उसी कैपेसिटर ने मेरे थायरिस्टर T1 को लोड कम्यूटेट किया, यानी कम्यूटेटिंग एजेंट की तरह काम किया, उसको ऑफ कराया। फिर कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज किया मोड 2 में। मोड 2 में आते ही उस कैपेसिटर के अंदर आप देख रहे होंगे कि मिनिमम जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ उसके अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज फिर से अपीयर होगा और दैट इज -2Vs। फिर से मोड 3 में जैसे ही मैंने मोड 3 में थायरिस्टर T1 को फायर किया, कैपेसिटर वापस फिर से चार्ज होना स्टार्ट हुआ और उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी चार्जिंग की वो वापस Vc=2 हो जाएगा। कैपेसिटर का करंट आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। जब कैपेसिटर में कांस्टेंट वोल्टेज है तो करंट की वैल्यू 0 है। जब जब कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज या चार्ज करेगा तो करंट की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कैपेसिटर बहुत सडन चार्ज भी नहीं होता और बहुत सडन डिस्चार्ज भी नहीं होता, इसलिए करंट की वैल्यू लैग मतलब उसमें लीड करेगी और स्लोली बढ़ेगी। वोल्टेज अक्रॉस लोड की हम बात कर लेते हैं बच्चों। मोड 1 में आपको पता था कि जो T1 थायरिस्टर ऑन था उसकी वजह से जो Vs वोल्टेज था वो अपीयर हो रहा था लोड के अक्रॉस। मोड 2 में जैसे ही हम आए
तो मेरा जो वोल्टेज था वो चेंज हुआ। मोड 2 में हमारा नेगेटिव माइनस VS अपीयर होने लगा, और वापस जैसे हम मोड 3 की तरफ मूव किए, वापस फिर से मेरा वोल्टेज प्लस VS उसका क्रॉस अपीयर होने लगेगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा डायग्राम है पैरेलल इन्वर्टर का, जो आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे पैरेलल इन्वर्टर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में ऑपरेट करता है। तो आई होप पैरेलल इन्वर्टर के साथ साथ सीरीज इन्वर्टर आपको समझ में आ गया होगा। पैरेलल इन्वर्टर का एप्लीकेशन मैंने यूपीएस का कॉमन रेफरेंस ले लिया था, बाकी और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।